हेलो फ्रेंड्स। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं जिसमें लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग पे एक वीडियो लीजिए। गाइज मैं डेफिनेटली लेना चाहूँगा, बट उसके पहले मैं आपसे दो टर्म क्लियर करना चाहूँगा जो इक्विटी इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो काफ़ी कॉमन टर्म है, आपने डेली लाइफ में काफ़ी सुना होगा। वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग में, आइए देखते हैं। तो आज हम चार्ट के थ्रू समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं ये एक चार्ट है जिसमें ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है या स्टॉक कह सकते हैं साइडवेज चल रहा है। इसका लोअर रेंज 460 है और अपर रेंज 580 है। तो फ्रेंड्स, ये अपर रेंज जो है रेड लाइन, ये इसके रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, और ये जो लोअर लाइन है जो ग्रीन लाइन है ये इसके सपोर्ट को डिनोट करता है। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई की तरह होता है। जिस भी लेवल पे डिमांड ज्यादा होगी वो उसका सपोर्ट होगा स्टॉक का। सो यहाँ पे स्टॉक की डिमांड ज्यादा है, और जिस लेवल पे सप्लाई ज्यादा होगी वो स्टॉक का रेजिस्टेंस होगा। सप्लाई मतलब सेलिंग ज्यादा है और डिमांड मतलब बाइंग ज्यादा है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कीजिए इस लेवल पे स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर डिमांड 80 है तो सप्लाई अगर 100 है, तो जो सप्लाई है वो डिमांड को ओवरकम कर लेता है। 100 सप्लायर है और डिमांड 80 है, तो जितनी भी डिमांड है सप्लाई ने उसे कंज्यूम कर लिया, बट अभी भी सेलर्स बचे हुए हैं, तो वो स्टॉक की वैल्यू हमेशा नीचे आ जाती है। वेयर जब यहाँ आता है तो जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा होती है, तो जो भी सप्लाई होती है, जो भी सेलर्स होते हैं, उनको जो बायर्स होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद भी बायर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए स्टॉक रिबाउंड करके ऊपर जाता है। तो सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। आप किसी भी कमोडिटी या किसी भी वेजिटेबल का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें लेट्स से आज टोमेटो है। टोमेटो कभी कल को 40 to 50 रुपीज बिकता था, बट अभी उसका रेट 200 से 250 चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड तो वैसी ही है, इनफैक्ट बढ़ गई है, बट उसकी सप्लाई काफी कम हो गई बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मानसून या अदर कंडीशंस के। बट अगर कल को उसकी सप्लाई बढ़ती है, जब वेदर सबसाइड होगा, मानसून सबसाइड होगा और उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तब अपने आप उसका रेट नीचे आ जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिमांड एंड सप्लाई को बताते हैं। अब एक एग्जाम, ये तो वो बात हुई कि आपका डिमांड एंड सप्लाई मॉडरेट है, लेकिन कब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक तब होता है जब एक नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई की रेंज से बाहर आके कोई बहुत बल्क ऑर्डर या बड़ा ऑर्डर आता है, या सपोज कीजिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने एक स्टॉक में बाइंग स्टार्ट कर दी, तो वो उसका रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला जाता है स्टॉक, और फिर वो एक नेक्स्ट मूव स्टार्ट करता है। इन द सेम वे सपोज कीजिए किसी बिग इन्वेस्टर ने एक स्टॉक में 580 के अराउंड बाइंग की, तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर तक जाएगा और वो एक नेक्स्ट मूव स्टार्ट कर देगा। उसी को हम चार्ट पे ब्रेकआउट कहते हैं। कि चार्ट पे अगर कभी कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अगर चार्ट ऊपर मूव करता है, तो हम नॉर्मली उस पर बाय कॉल देते हैं और कहते हैं कि इसमें बाय कीजिए, बिकॉज इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, अब ये कुछ ऊपर लेवल पे जाके ही रुकेगा। इन द सेम वे अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे 460, लेट्स से एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे बल्क डील किया और स्टॉक को बेचा है, तो वो स्टॉक इस सपोर्ट को तोड़ देगा और स्टॉक में ब्रेकडाउन आएगा। तो जितने भी सेलर्स होते हैं, बियर्स कह सकते हैं आप, जो मार्केट में स्टॉक को नीचे ले जाना चाहते हैं, वो इस लेवल को टूटने का वेट करते हैं 460 का। जैसे ही वो लेवल टूटता है वो उस पे बाय सेल स्टार्ट कर देते हैं और उस स्टॉक को वो नीचे की तरफ लेके जाते हैं। उसे हम ब्रेकडाउन इन चार्ट कहते हैं। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाया है, जो आपके इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। जब भी आप इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग करें, आप हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और चार्ट का देखें लास्ट 3 months to 6 month, और एनालाइज करके अपने जो भी ट्रेड सेटअप हैं वो करें। तो फ्रेंड्स, ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी एक प्रॉफिटेबल पोजीशन बना सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।